हर इंसान इस दुनिया में शक्तिशाली बनना चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग शक्ति का अर्थ गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिसके पास धन है, पद है, प्रसिद्धि है, या लोग जिससे डरते हैं, वही सबसे शक्तिशाली है। परंतु यह शक्ति नहीं, केवल बाहरी प्रभाव है। सच्ची शक्ति वह है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे भीतर स्थिर बनी रहे, जिसे कोई छीन न सके, जो तुम्हें परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी बना दे। यदि तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों से टूट जाता है, किसी की आलोचना तुम्हारी रातों की नींद छीन लेती है, किसी का एक शब्द तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी शक्ति अभी बाहर टिकी हुई है। जो व्यक्ति अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपना सम्मान दूसरों के हाथों में दे देता है, वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। सबसे पहले अपने भीतर यह समझ पैदा करो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, लेकिन यदि मन ही तुम्हारा मालिक बन गया तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। मन हमेशा तुम्हें डर दिखाएगा, कभी असफलता का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन जो व्यक्ति इन डरों को केवल देखना सीख जाता है, उनसे भागता नहीं, वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है। डर से लड़ना जरूरी नहीं है, केवल उसे पहचान लेना ही उसकी आधी शक्ति समाप्त कर देता है। दुनिया में सबसे कमजोर वह नहीं है जिसके पास धन कम है। सबसे कमजोर वह है जो हर समय दूसरों की स्वीकृति मांगता रहता है, जिसे हर काम से पहले यह जानना होता है कि लोग क्या कहेंगे। याद रखो, जो व्यक्ति भीड़ के अनुसार जीता है, वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं जान पाता। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हो और अपने जीवन का दोष दूसरों पर डालना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर शक्ति का जन्म होता है। क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं रहता। अपने जीवन में एक आदत बनाओ, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें थोड़ा डर लगता हो। यदि लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो बोलो। यदि नया काम शुरू करने से डर लगता है तो शुरू करो। यदि असफल होने का डर है तो असफल होने का साहस भी रखो, क्योंकि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। याद रखो, नदी इसलिए शक्तिशाली नहीं होती क्योंकि उसका पानी कठोर होता है। वह इसलिए शक्तिशाली होती है क्योंकि वह रुकती नहीं। चट्टानें उसके रास्ते में आती हैं, लेकिन वह उनसे लड़ती नहीं, वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। जीवन में भी वही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है जो रुकता नहीं, शिकायत नहीं करता, बल्कि निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश मत करो। जो स्वयं को जानता है उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों की नजरों में महान बनने की अपेक्षा अपनी नजरों में सच्चा बनना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक और बात हमेशा याद रखना, क्रोध शक्ति नहीं है, ऊंची आवाज शक्ति नहीं है, दूसरों को दबा देना भी शक्ति नहीं है। असली शक्ति वह है जब तुम्हारे पास क्रोधित होने का अवसर हो और फिर भी तुम शांत रह सको, जब बदला लेने का मौका हो और फिर भी तुम क्षमा चुन सको, जब हार सामने दिखाई दे और फिर भी तुम्हारा विश्वास न डगमगाए। यही भीतर की शक्ति है और यही मनुष्य को असाधारण बनाती है। जब तुम्हारे भीतर शक्ति जागने लगती है, तब सबसे पहले तुम्हारी सोच बदलती है। पहले जहां हर कठिनाई तुम्हें समस्या दिखाई देती थी, वहीं अब वही कठिनाई तुम्हें अवसर दिखाई देने लगती है। पहले तुम परिस्थितियों को दोष देते थे, अब तुम स्वयं से प्रश्न पूछते हो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही प्रश्न एक साधारण व्यक्ति और एक शक्तिशाली व्यक्ति के बीच का अंतर पैदा करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी आदतें। वर्षों से मन में जमा भय, आलस्य, टालमटोल, हीन भावना और दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति ही उसे कमजोर बनाती। इन आदतों को बदलने का साहस ही वास्तविक शक्ति का आरंभ है। तुम्हें बार बार यह समझना होगा कि जीवन किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं मिला है। जब तक तुम दूसरों को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। किसी के पास तुमसे अधिक धन होगा, किसी के पास अधिक ज्ञान होगा,
किसी के पास अधिक सुंदरता होगी। यदि तुलना ही करनी है तो केवल अपने बीते हुए कल से करो। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम सही दिशा में चल रहे हो। दुनिया हमेशा तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी। वह चाहेगी कि तुम उसके अनुसार सोचो, उसके अनुसार जियो, उसके अनुसार निर्णय लो। यदि तुमने अपनी चेतना खो दी तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन यदि तुमने स्वयं को पहचान लिया तो तुम्हें किसी भीड़ का सहारा नहीं चाहिए होगा। जो अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि समय की कमी नहीं, जागरूकता की कमी है। हम घंटों उन बातों में खोए रहते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता। दूसरों की सफलताओं को देखते रहते हैं, दूसरों की गलतियों पर चर्चा करते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा समाप्त कर देते हैं। जो अपनी ऊर्जा बचाना सीख गया उसने आधी जीत पहले ही हासिल कर ली। तुम्हारे शब्द भी तुम्हारी शक्ति का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति हर समय कहता रहता है मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, वह अनजाने में अपने ही मन को कमजोर बना रहा होता है। मन वही मानने लगता है जो तुम बार बार उसे बताते हो। इसलिए अपने शब्दों को बदलो। स्वयं से कहो मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं गिरूंगा तो उठ भी जाऊंगा। याद रखो, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये छोटे छोटे साहसी निर्णयों से पैदा होता है। हर बार जब तुम अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और हर बार जब तुम डर के कारण पीछे हट जाते हो, तुम्हारा भय और बड़ा हो जाता है। यदि तुम्हें सचमुच शक्तिशाली बनना है तो अकेले रहना सीखो। अकेलापन सजा नहीं है। अकेलापन वह स्थान है जहां तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। अधिकांश लोग इसलिए अकेले नहीं रह पाते क्योंकि वे अपने ही मन से डरते हैं। वे शोर में जीते हैं ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। लेकिन जो व्यक्ति शांत बैठकर स्वयं को देख सकता है वही स्वयं को बदल सकता है। यह मत सोचो कि शक्ति का अर्थ हमेशा जीतना है। कई बार हार को स्वीकार कर लेना भी शक्ति है। कई बार पीछे हट जाना भी शक्ति है। कई बार मौन रह जाना भी शक्ति है। हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यह जानना है कि कौन सा युद्ध तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और कौन सा केवल तुम्हारी ऊर्जा नष्ट करेगा। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देना चाहता है वह थक जाएगा। जो हर आलोचना का जवाब देना चाहता है वह कभी शांत नहीं रह पाएगा। लेकिन जो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है वह अपनी शक्ति को बचा कर रखता है। हर पत्थर उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ पत्थरों को रास्ते पर ही छोड़ देना बेहतर होता है। अपने शरीर का सम्मान करो। थका हुआ शरीर और बिखरा हुआ मन कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। पर्याप्त विश्राम, अनुशासन, संतुलित भोजन और नियमित अभ्यास केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक शक्ति के लिए भी आवश्यक हैं। जब शरीर और मन दोनों एक दूसरे का साथ देने लगते हैं तब व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलने लगता है। कभी यह मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं। यदि तुम्हारे पास सीखने की इच्छा है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार है। यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया की कोई भी बाहरी वस्तु इन गुणों की बराबरी नहीं कर सकती। एक बीज को देखो, वह अंधेरी मिट्टी में दबा रहता है, चारों ओर अंधकार होता है, ऊपर भारी मिट्टी होती है, फिर भी वह शिकायत नहीं करता। वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को भीतर से जगाता है। एक दिन वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आता है। यदि बीज मिट्टी से डर जाता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां तुम्हें दबाने नहीं आती, तुम्हारी छिपी हुई शक्ति को जगाने आती है। लोग अक्सर भाग्य बदलने की बात करते हैं, लेकिन भाग्य बदलने से पहले दृष्टि बदलनी पड़ती है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है उसी दिन तुम्हारा संसार बदलना शुरू हो जाता है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही जीवन, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर यह देखना होगा कि कौन सी बातें तुम्हारी ऊर्जा चुरा रही हैं। क्या वह पुरानी यादें हैं? क्या वह किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध है? क्या वह भविष्य की चिंता है? जब तक तुम इन बोझों को पकड़े रहोगे तब तक नई शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी।
खाली होना भी आवश्यक है। जो पात्र पहले से भरा हुआ है उसमें नया जल नहीं भरा जा सकता। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही कमजोर बना सकती है जितनी अनुमति तुम उसे देते हो। यदि तुमने तय कर लिया कि किसी की नकारात्मकता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व एक पर्वत की तरह स्थिर होने लगेगा। हवा आएगी, वर्षा होगी, तूफान आएंगे, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। अपने जीवन का केंद्र बाहर मत बनाओ। यदि तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर है, तो उसके बदलते ही तुम्हारी खुशी भी चली जाएगी। यदि तुम्हारा सम्मान दूसरों की प्रशंसा पर टिका है, तो आलोचना तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन यदि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है, तो संसार बदलता रहेगा और तुम स्थिर रहोगे। हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैं किस बात में कल से बेहतर बन सकता हूं? और हर रात स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? यही दो प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगे जहां शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व बन जाती है। जिस दिन तुम अपनी कमियों से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा विकास शुरू हो जाएगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करना हार नहीं है, उन्हें छिपाना कमजोरी है। जो अपनी भूलों को देखकर मुस्कुरा सकता है और उन्हें सुधार सकता है, वही निरंतर आगे बढ़ता है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कुछ तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारा विरोध करेंगे। यदि तुम हर व्यक्ति को रोकने में अपनी ऊर्जा लगा दोगे, तो अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाओगे। इसलिए जाने वालों को जाने दो। जो वास्तव में तुम्हारे जीवन के योग्य होंगे, वे तुम्हारी यात्रा में स्वयं जुड़े रहेंगे। याद रखो, शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। एक वृक्ष को देखो, वह मजबूत भी है और लचीला भी। आंधी आती है तो वह थोड़ा झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ रहो, और जहां आवश्यक हो वहां विनम्र। यही संतुलन तुम्हें भीतर से अजेय बनाता है। जब तुम स्वयं को जानना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना है। दुनिया में तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, इसलिए स्वयं को किसी सांचे में ढालने की कोशिश मत करो। अपने भीतर छिपी हुई संभावना को पहचानो, उसे विकसित करो, और हर दिन अपने व्यक्तित्व को थोड़ा और निखारो। यही वह यात्रा है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। अब एक बात को बहुत गहराई से समझो। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके पास जो कुछ है उसमें नहीं छिपी होती। उसकी सबसे बड़ी शक्ति इस बात में छिपी होती है कि वह अपने भीतर क्या बनने की क्षमता रखता है। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी उसी व्यक्ति की तरह जीते हैं जो वे आज हैं। वे कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वे क्या बन सकते थे। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तुम अपने भीतर अनंत संभावनाएं लेकर पैदा हुए हो, लेकिन उन संभावनाओं पर धूल जम गई है। यह धूल भय की है, समाज की है, पुराने अनुभवों की है, असफलताओं की है, और उन धारणाओं की है जो बचपन से तुम्हारे मन में भर दी गई। जब तक यह धूल साफ नहीं होगी, तब तक तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देगा। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है, तब वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन उसने कभी यह निर्णय नहीं लिया कि अब मैं चलना छोड़ दूंगा। यदि वह भी बड़े लोगों की तरह सोचता, तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। बचपन में गिरना हमें रोक नहीं पाता, लेकिन बड़े होकर एक असफलता हमें वर्षों तक बैठा देती है। इसका कारण असफलता नहीं, बल्कि हमारा अहंकार है। हम गिरना नहीं चाहते क्योंकि हमने अपने बारे में एक झूठी छवि बना ली। जिस दिन तुम अपनी छवि को छोड़ दोगे, उसी दिन सीखना शुरू कर दोगे। सीखने वाला व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है। जो सोचता है कि वह सब जानता है, उसका विकास उसी क्षण रुक जाता है। इसलिए अपने भीतर हमेशा एक विद्यार्थी को जीवित रखो। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि नदी का पानी हमेशा ताजा रहता है क्योंकि वह बहता रहता है, लेकिन जो पानी एक जगह रुक जाता है, वह धीरे धीरे सड़ने लगता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम पुराने विचारों, पुराने दुखों और पुरानी पहचान को पकड़े रहोगे, तो तुम्हारी चेतना भी ठहर जाएगी। जो हर दिन नया होना सीखता है, वही वास्तव में जीवित है। बहुत से लोग शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन से डरते हैं। यह संभव नहीं। परिवर्तन के बिना शक्ति नहीं आती। बीज को वृक्ष बनने के लिए अपना पुराना रूप छोड़ना पड़ता है।
कोयले को हीरा बनने के लिए असंख्य दबाव सहने पड़ते हैं। यदि तुम अपने पुराने स्वभाव को बचाए रखना चाहते हो तो नई ऊंचाइयां कभी नहीं मिलेंगी। तुम्हारा सबसे बड़ा कारागार तुम्हारा अपना मन है। यह मन हर समय तुम्हें अतीत में ले जाता है या भविष्य में भटकाता है। कभी यह कहता है कि पहले तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, कभी यह डराता है कि आगे क्या गलत हो सकता है। लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। जो इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीना सीख गया वही सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। देखो, जब तुम भोजन करते हो तो अक्सर मन कहीं और होता है। जब किसी से बात करते हो तब भी मन किसी और चिंता में उलझा रहता है। जब चलते हो तब भी मन भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है। यही बिखराव तुम्हारी शक्ति को कम कर देता है। जिस दिन तुम्हारा मन और तुम्हारा कर्म एक हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। कभी अपने भीतर झांक कर देखना कि तुम्हारे निर्णय कौन ले रहा है। क्या वे तुम्हारी समझ से निकल रहे हैं या केवल समाज के डर से? कितने लोग केवल इसलिए वही काम करते रहते हैं क्योंकि सभी लोग वही कर रहे हैं। वे कभी रुक कर यह नहीं पूछते कि क्या यह वास्तव में मेरा रास्ता है। यदि तुम्हारा जीवन दूसरों की नकल बन गया तो तुम्हारी मौलिकता कभी जन्म नहीं लेगी। दुनिया में सबसे कठिन काम है स्वयं होना, क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए। भीड़ के साथ चलना आसान है, अपने रास्ते पर चलना कठिन है। लेकिन याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास हमेशा वही लोग बनाते हैं जिन्होंने अपने भीतर की आवाज को बाहरी शोर से अधिक महत्व दिया। तुम्हारे भीतर एक मौन है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन तुम उससे डरते हो, इसलिए हर समय अपने आसपास शोर बनाए रखते हो। मोबाइल, बातचीत, मनोरंजन, समाचार और अनगिनत व्यस्तताएं। क्योंकि यदि एक क्षण भी मौन मिला तो तुम्हें स्वयं से मिलना पड़ेगा। और स्वयं से मिलना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस मिलन का साहस कर लेता है उसके जीवन में एक नई रोशनी जन्म लेती है। अपनी आंखें बंद करके कभी स्वयं से पूछना, मैं किससे भाग रहा हूं? क्या मैं वास्तव में परिस्थितियों से भाग रहा हूं या स्वयं से? अक्सर हम बाहर के कारण खोजते हैं जबकि वास्तविक कारण भीतर होता है। बाहर केवल बहाने होते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वयं में पूर्ण होने लगता है। फिर उसकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं रहती कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या आलोचना। वो अपने केंद्र में टिक जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आएंगे वे तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आएंगे। कोई प्रेम सिखाएगा, कोई धैर्य, कोई विश्वास, और कोई ये सिखाएगा कि किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है तब ये मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय पूछो, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। ये एक प्रश्न तुम्हारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। समस्या वही रहेगी लेकिन तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदल जाते हो तो समस्या का अर्थ भी बदल जाता है। सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। सूर्य कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। फूल कभी यह नहीं कहते कि हम सुगंध फैला रहे हैं। उनका होना ही पर्याप्त है। उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर वास्तविक शक्ति आ रहा हो जाएगी तब तुम्हें लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सब कुछ कह देगी। अहंकार हमेशा शक्ति का अभिनय करता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी महानता स्वीकार करें। लेकिन आत्मबल शांत होता है। उसे किसी ताली की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती। वह भीतर ही भीतर खिलता है, जैसे जंगल में खिला कोई फूल जिसे देखने वाला कोई न भी हो तब भी वह अपनी पूरी सुगंध के साथ खिलता है। अपने जीवन से शिकायतें कम कर दो। शिकायत करने वाला मन कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। शिकायत का अर्थ है कि तुम अपनी शक्ति किसी और को दे चुके हो। जिम्मेदारी का अर्थ है कि तुम अपनी शक्ति वापस ले रहे हो। आज से यह संकल्प लो कि किसी भी परिस्थिति को अपने मन का मालिक नहीं बनने दोगे। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सफलता आएगी जाएगी, असफलता आएगी जाएगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है, जो सब कुछ देख रहा है, वह हमेशा वही रहेगा। उसी को पहचानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा
कि तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व न प्रशंसा से बड़ा होता है और न अपमान से छोटा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही स्वतंत्रता वास्तविक शक्ति है। वही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और जागरूक रखेगी। याद रखो, पर्वत की ऊंचाई उसे महान नहीं बनाती, उसकी स्थिरता उसे महान बनाती है। समुद्र की विशालता उसे अद्भुत नहीं बनाती, उसकी गहराई उसे अद्भुत बनाती है। उसी प्रकार मनुष्य को उसका पद, उसका धन या उसकी प्रसिद्धि महान नहीं बनाती, उसकी चेतना की गहराई ही उसे असाधारण बनाती है। इसलिए हर दिन अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की अव्यवस्था को समझो। बाहर की लड़ाइयां जीतने से पहले भीतर के भय को पहचानो। बाहर सम्मान पाने से पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। और जब यह सब होने लगेगा, तब तुम्हें किसी से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही शक्ति का स्रोत बन जाएगा। उस दिन तुम परिस्थितियों के सहारे नहीं, अपनी चेतना के सहारे जियोगे, और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। अब यह भी समझो कि मनुष्य अपनी शक्ति खोता कैसे। शक्ति अचानक नहीं चली जाती, वो धीरे धीरे समाप्त होती है। हर बार जब तुम अपने मन के विरुद्ध कोई काम करते हो, हर बार जब तुम केवल लोगों को खुश करने के लिए स्वयं को बदलते हो, हर बार जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हो, तब तुम्हारी थोड़ी थोड़ी शक्ति तुमसे दूर चली जाती। लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति ने कमजोर बना दिया, लेकिन कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति उसे सौंप न दो। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब मेरी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं करेगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होता है। देखो, यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसके शब्द केवल हवा में उठी ध्वनि है। वे तुम्हें तभी चोट पहुंचाते हैं जब तुम उन्हें अपने भीतर जगह देते हो। यदि तुम उन्हें पकड़ लेते हो तो वे जहर बन जाते हैं, यदि उन्हें जाने देते हो तो वे हवा की तरह गुजर जाते हैं। इसलिए दूसरों के शब्दों से अधिक अपने भीतर की प्रतिक्रिया को देखो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम उसमें जागरूकता के फूल नहीं लगाओगे तो अज्ञान के कांटे अपने आप उग आएंगे। यदि तुम प्रेम नहीं बोओगे तो घृणा उग जाएगी। यदि तुम विश्वास नहीं बोओगे तो भय पैदा हो जाएगा। जीवन कभी खाली नहीं रहता। प्रश्न केवल इतना है कि तुम उसमें क्या उगा रहे हो। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं, जब समय अच्छा होगा तब मैं बदलूंगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज पहला कदम उठा लेता है वही कल मंजिल तक पहुंचता है। जो केवल सोचता रहता है वह सोचते सोचते ही बूढ़ा हो जाता है। यदि तुम्हें अपने भीतर शक्ति जगानी है तो निर्णय लेना सीखो। निर्णय गलत भी हो सकता है, लेकिन निर्णय न लेना सबसे बड़ी भूल है। बहता हुआ पानी रास्ता खोज लेता है, लेकिन जो पानी रुक जाता है वह अपनी ही जगह कैद हो जाता है। उसी प्रकार निर्णय लेने वाला व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है और अनुभव से बुद्धि जन्म लेती है। याद रखो, जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी। मौसम तुम्हारे अनुसार नहीं बदलेगा, लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, समय भी तुम्हारी सुविधा देखकर नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। जिसने अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार पा लिया उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। जब तुम क्रोधित होते हो तब सबसे पहले तुम्हारा ही नुकसान होता है। क्रोध ऐसा अंगारा है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन उससे पहले वह तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। इसलिए क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो, उसके पीछे छिपी अपेक्षाओं को देखो। जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहां क्रोध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शक्तिशाली बनने का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम कभी दुखी नहीं होगे। दुख आएगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन अंतर इतना होगा कि अब तुम दुख में डूबोगे नहीं, तुम उसे देखोगे, समझोगे और उसे गुजर जाने दोगे। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, केवल उन्हें गुजरते हुए देखता है, उसी प्रकार जागरूक मन हर भावना को आने और जाने देता है। कभी किसी पेड़ को देखना, पतझड़ में उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, वह घबराता नहीं, वह यह नहीं सोचता कि अब मेरा अंत हो गया। उसे पता है कि जो गिर रहा है
वही नए जीवन के लिए जगह बना रहा। मनुष्य भी यदि छोड़ना सीख जाए तो उसका जीवन फिर से खिल सकता है। लेकिन हम पुराने पत्तों को पकड़े रहते हैं, पुरानी पहचान, पुराने संबंध, पुराने दुख और पुरानी शिकायतें। इसलिए नया जीवन जन्म ही नहीं ले पाता। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय नहीं है, समय तो सबके पास समान है। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारी चेतना है। यदि चेतना जागृत है तो एक छोटा सा क्षण भी तुम्हें बदल सकता है। यदि चेतना सोई हुई है तो पूरा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने साथ बैठो, किसी से कुछ मांगो मत, किसी से शिकायत मत करो, केवल स्वयं को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम उनसे कहीं अधिक विशाल हो। और जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेगी जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकेगी। यही भीतर की स्थिरता मनुष्य को साधारण भीड़ से अलग करती है। बाहर की जीत कुछ समय के लिए होती है, लेकिन भीतर की जीत जीवन भर साथ रहती है। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा स्वयं को जानने में लगाओ, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार में जीतने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। उसके भीतर ही एक ऐसा साम्राज्य जन्म ले चुका होता है जहां भय प्रवेश नहीं कर सकता, जहां हीनता टिक नहीं सकती, और जहां से वास्तविक शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है।